तो आज मैं कर रहा हूँ अपने इस वीक का पूरा एनालिसिस, लाइक क्या हमने ट्रेड लिया, कैसे क्या लिया। तो देखो इस वीक में एक्चुअली दिक्कत ये है, कहाँ गया ये 2 दिन है ना, 29 और 30, ये पिछली एक्सपायरी के दिन है। तो ये मेरे को चार्ट मिल नहीं रहे, मैंने अभी स्क्रीनशॉट लगाया था हर तरीके से, तो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कैनवा में प्रॉपर अपना एक डॉक्यूमेंट बनाता जा रहा हूँ, जहाँ मैं पूरा ट्रैक करता रहूँगा मैंने क्या लिया, कैसे लिया, क्या मेरा लॉजिक था। तो इसको मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन एंड लेट्स सी। तो ये रुको वो जाने दो। तो ये पहला ट्रेड मैंने लिया था 31 दिसंबर को 9:34 से 9:45 का टाइमिंग था। एंड मेन चीज़ ये देखिए, यहाँ पर लॉजिक अगर मेरा है तो ट्रेड जाएगा, अच्छा चांसेस हैं। जैसे कि ये देखो, ये स्पॉट चार्ट है, नीचे पीवीएम चार्ट है। स्पॉट में ये रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, ये 26,000 का साइकोलॉजी लेवल था और ये डबल टॉप भी बना था। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और मुझे टारगेट मिल गया। ठीक है, हालांकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड था, बट कॉन्फ्लुएंस में सेटअप मिल रहे थे। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड, तो मैंने ले लिया और ना टारगेट हिट हो गया एंड वी डन। प्रीमियम में मैं बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरा जो सेटअप है वो प्रीमियम में भी बनना चाहिए, प्रायोरिटी में प्रीमियम को देता हूँ और स्पॉट में भी बनना चाहिए। किसी एक चार्ट में ऐसा लगता है यार यहाँ रुकावट है, तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। ठीक है, प्रीमियम में भी मैं देखूंगा तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही थी और ये मेरा एक जोन भी था, सपोर्ट जोन। तो यहाँ से एक अच्छी सी कैंडल फॉर्मेशन हुई एंड मेरा टारगेट हिट हो गया, ये काम हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट ट्रेड पर। तो उसमें क्या है, ये मैंने 1 जनवरी को लिया था 10/14 से 10/15 और 10/24 से 10/35। आई मीन 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए थे। पहला ट्रेड की बात करूँ तो इस स्पॉट में आप देखोगे ये हल्का काइंड ऑफ फोमो बोल लो या फिर इलॉजिकल या जो भी बोल लो, वो ट्रेड था, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल था और मार्केट से मुझे उम्मीद ये थी कि ये भले ही नीचे आ रहा है पर ये भागेगा ऊपर। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पर मार्केट ने एक कैंडल बनाई, फिर दूसरी कैंडल बनाई, मुझे लगा अब ये जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने एंट्री बना ली। यहाँ मेरे को एंट्री बनानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। ये कैंडल या ये कैंडल अगर यहाँ क्लोजिंग दे देती तो एंट्री बनाना जायज़ था। हम ये बोल देते चलो भैया लिक्विडिटी ले ली है पहले की, लेकिन इसने कैंडल क्लोजिंग ही यहाँ पर ढंग से नहीं दी। और यहाँ मेरी गलती ये हुई थी, मैंने कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया और ये एंड टाइम पे कैंडल पलट गई, तो यहाँ पे मेरा काम ख़राब हो गया। तो यहाँ से लर्निंग क्या मिलती है, पहला कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। दूसरा, अगर कैंडल क्लोज हुई है सपोर्ट जोन के नीचे, इट मीन्स भैया मामला पलट गया है। ठीक है, वहाँ पर एंट्री ना करो। ठीक है, तो ये एक मेरा यहाँ पर वो था। दूसरा क्या था, ये एक देख सकते हो एक अच्छा डिमांड जोन था, कैंडल क्लोजिंग बहुत बढ़िया थी आगे और विद द ट्रेंड था। तो यहाँ मैंने एंट्री बनाई, कॉन्फिडेंस था और मेरा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो ये 1 जनवरी का सीन है। और ये अगर मैं स्पॉट में बात करूँ तो देखो, ये देखो हवा में ट्रेड ली है, देख रहे हो, ये मतलब कोई लेवल भी नहीं है, बट चलो मैंने ले भी लिया तो एक कैंडल भी अच्छे से क्लोज होने का मैंने इंतजार नहीं किया। यहाँ कैंडल अच्छा कोई बनती है हैमर टाइप या कुछ बुलिश कैंडल, तो मैं जा सकता था, क्योंकि यहाँ भी मार्केट से एक रिस्पॉन्स दिया है मार्केट ने, इस लेवल से यहाँ से भी दिया है, तो यहाँ से मैं जा सकता था। बट कैंडल क्लोजिंग का मैंने वेट नहीं किया और मैंने अपना फंडामेंटल रूल बना लिया कि अब से बिना कैंडल क्लोजिंग के भैया एंट्री लेनी नहीं है। और वो यहाँ देख सकते हो, ये एक सप्लाई डिमांड जोन था, कैंडल क्लोजिंग अच्छी हुई, यहाँ एक टारगेट मिल गया। ये एक्चुअली ये वाला था ट्रेड, ये वाला। ठीक है, ये स्पॉट में था, ये प्रीमियम में। ठीक है, तो अराउंड 20 पॉइंट के अराउंड हमने कैप्चर किए थे। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 2 तारीख की, तो इसमें हम देखेंगे कि पहला ट्रेड देखो, इसमें इस दिन क्या हुआ था, मार्केट रैली खुलते ही मार्केट ने अच्छे से रैली दी, बीच में मेरे को सेटअप दिखे लेकिन उसमें कंफर्मेशन एक से ज़्यादा था नहीं, तो मैंने एंट्री नहीं ली। और यहाँ आते आते 10 बजे के मुझे होने लगा फोमो, अरे यार मार्केट निकल ही जा रही है, सेटअप मिल नहीं रहा। अब मैं क्या सेटअप ढूंढ रहा था जबरदस्ती, तो एक मेरा सेटअप था जिस पर मैं काम नहीं करता, लेकिन वो मुझे याद आ गया कि यार EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये 2 मिनट, ये सारे चार्ट जो आप देख रहे हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, 2 मिनट पे ये क्या अच्छी कैंडल क्लोजिंग में दिख रही थी, तो मैंने एंट्री ले ली। बट हवा में है, कोई लेवल है नहीं यहाँ पे, सिर्फ EMA के भरोसे मैंने ले लिया एंट्री, तो ऑफ कोर्स ऐसा लग गया। ठीक है, तो ये लॉजिकल एक ट्रेड था हमारा। ये भी देखो प्रीमियम में भी वही चीज़ दिख रही है, कोई लेवल है नहीं है, तुमने बस ऐसे ही ले लिया। बस ये था चलो यार मार्केट खुलते ही ऊपर भागी है तो शायद टेस्ट थोड़ी करिए फिर भागेगी। बट हम ये भूल गए थे भैया 10 सवा 10 बज गया है, अब मार्केट ने इतनी अच्छी रैली दे भी दी है, तो अब साइडवेज होने का पूरा चांस है, वो हुआ भी। ठीक है, बस तो यही ट्रेड थे। ठीक है, ये बाकी 2 दिन के जो ट्रेड थे इस वीक के,
आई मीन इस वीक मतलब जो मंडे ट्यूसडे के वो पिछली एक्सपायरी की तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आज के बाद मैं वीकली एनालिसिस किया करूँगा, पूरा ये पीपीटी बनाया करूँगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो मुझे पहली गलती नज़र में आई जो हमें जिस पर काम करना है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। दूसरा, हमारा जो प्राइस एक्शन के हमारे जो सेटअप्स है उन पर ही काम करना है, फालतू का सेटअप कोई भी हमें नहीं लगाना है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, जो बेसिक लेवल होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो हम ड्रॉ करते हैं उनको कंसीडर करते हुए काम अच्छे से करना है। जैसे कि काफ़ी लेवल ऐसे हैं कि मान लो ये देख लो, ये एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो यहाँ से जब तक मार्केट इस सपोर्ट एरिया के नीचे है हम ऊपर की एंट्री नहीं बना सकते कि ये ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ता है। यहाँ देखो, यहाँ हमने ऊपर की एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर कैंडल अच्छी फॉर्म करी है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये हम इमोशंस में या फिर उन चीज़ों में आके गलतियाँ कर देते हैं, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ 3 चीज़ों का। बाकी होप सो नेक्स्ट वीक डिसिप्लिन के साथ जाए। हम अभी दिन में मैक्स 1 या 2 ट्रेड ले रहे हैं, ज़्यादा ले नहीं रहे, 2 डेज मैक्स। लेट्स सी नेक्स्ट वीक कैसे जाता है। थैंक यू सो मच।